देख रहे हैं योर फेवरेट शो, माय फेवरेट शो, दैट इज 21mm एंड आई एम योर फेवरेट होस्ट ऑफ कोर्स मतीरा। और जब भी मैं आती हूँ आप लोगों को पता चलता है कि वीकेंड आ गए हैं और आप लोग मुझे कहाँ देखते हो, सिर्फ 21mm पर। सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है कि ये मौसम बड़ा सुहाना है, क्या बराबर में किसी को सुनाना है, नहीं सुनाना तो नहीं सुनाओ, लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं वो बड़े अच्छे होस्ट है, बड़े पाकिस्तानी वरुण धवन भी लोग उन्हें बोलते हैं और उनकी मिसाल अलग है क्योंकि वो बड़े चुलबुले हैं, इतने चुलबुले कि इस पर्दे के पीछे वहां किसी को चुल कर रहे होंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं रागिब और उनके साथ एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अंबर। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। वी हैव द वन एंड ओनली अंबर एंड रागिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओफ अल्लाह यार, जो बैठता है वो एक साथ ही बोलने लगता है। सो यस अंबर, कैसे लगा रागिब? मेरी इनसे फर्स्ट मुलाकात है। वो कैसे लगा? अच्छा सही है, जॉली पर्सन है। नहीं, अच्छे पर्सन। अच्छा, जॉली क्या होता है? ये जॉली क्या मतलब? पर्दे के पीछे मतलब बस मैं 2 क्या मिनट और जॉली? मैंने यहाँ नाक पे टमाटर लगाया हुआ था, मैं क्या कर रहा था? नहीं मतलब सही है, अच्छा है। तो वहाँ पर्दे के पीछे क्या बोल रहे थे? ये बार-बार बोल रही थी, ये तंग कर रहा है मुझे पर्दे के पीछे। मैं बहुत डर रही हूँ, मैं मतीरा के शो में फर्स्ट, मैं तो एक तो शो में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ऊपर से मतीरा के शो में फर्स्ट टाइम। नहीं तो पर्दे के पीछे तुम दिलासा दे रहे थे। मैं उसको समझा रहा था कि चल कंधा लो मेरा, जहाँ ज्यादा हो रहा होगा मैं आ जाऊंगा सामने। हाँ, लड़की को बचा रहा है यार, दैट्स इट, ये हीरो है, हीरो। तो ये जब बात होती है अलग अलग तरह की ह्यूमर्स की, क्योंकि मैं और रागिब हम लाइव शोज भी करते थे एक ऐप पर, तो वहाँ हमारी काफ़ी बातें होती थी, बहुत सारे हम ग्रुप्स में बैठकर यू नो हम हमारी जो टाइमिंग पूरी करते थे कोविड वाले टाइम पर, ये बड़ा होता था। वो भी एक ज़माना था, ये भी एक ज़माना है जब सब बंद था और बस फ़ोन ऑन था। अब फ़ोन बंद है और सब ऑन है। सो यस, आप बताओ उस वक्त में और अभी क्या फ़र्क आया? उस वक्त थोड़ा घर बैठने की आदत हो गई थी क्योंकि आपको घर बैठ के ही आपको पूरी दुनिया मिल गई थी। तो जब आप 1-1.5 साल तक 2 साल तक आइसोलेट हो जाते हो, खुद को सिर्फ एक घर में एक मकान के अंदर ले आते हो और वहीं सारा टैलेंट हो रहा है, वहीं से अर्निंग हो रही है। लेकिन इसने तो शादी भी उसी वक्त की थी। उसी वक्त। हाँ, मेरा तो एजेंडा यही था कि मैं यहाँ आया ही शादी के पैसे जोड़ने हूँ। हाँ। मिल भी गए थे। अगर तुम लोग के पास भी कुछ बचा हुआ है मुझे दे दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ। फिर हो गई शादी, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शादी के बाद बेगम ने बोला बाहर निकलो, तुम्हारी जगह जो है ना वो टेलीविजन है, जाओ फिल्म बनाओ, ड्रामास करो। तो फिर अब ये है कि सुबह उठते हैं, शूट पे जाते हैं, रात में घर आते हैं। हैप्पी लाइफ। वेरी नाइस। आप क्या क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। ओके। वाओ। हाँ, और एक्टिंग भी कर रही हूँ। वाह, हस्बैंड के साथ? हाँ, शॉकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। ओके, कितने साल से वो एक्टिंग चल रही है? 4 साल हो गए। माशाल्लाह। तो क्या उनमें क्या अच्छा लगा? नहीं, वो एक्टर नहीं है। नहीं, उनमें क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं अच्छा हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तभी शादी की है। अरे तो अच्छा बताओ तो सही, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। सही है, लॉयल है। हाँ। और प्यार बहुत करते हैं। हाँ। और बात मान जाते हैं। ओके। बस ये पता कैसे चलता है कि प्यार ज्यादा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? लेकिन मुझे एक बात बताओ। हाँ, अगर एक इंसान अपना काम कर रहा है, उसकी तारीफ क्यों होनी है? हाँ, उसका तो काम है ये। उसका शादी तो वो है। हाँ। उसको लॉयल होना है, उसका प्यार करना है, उसको बात हाँ माननी है। अब तो स्टडीज भी बोलती है, अब तो स्टडीज भी बोलते हैं कि जो शौहर अपनी बीवी की बातें मानते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नो डाउट, अनडाउटेडली ऐसा। So wife is always right. That is true. Do not bring that thing that no wife is not right. कभी कभी better half की सुन लिया करो, क्योंकि जिस तरह मर्दों के अंदर भी होता है, जब औरतें साथ चल रही होती है वो मर्द फौरन बोल देगा ये जो तुम्हारी दोस्त है ना इससे थोड़ा दूर रहो, और थोड़ी टाइम बाद आपको पता चलता है हाँ दूर रहना था। मोहम्मद तीरा जी, मैं समझता हूँ कि जो वाइफ होती है ना वो आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त और गाइड होती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की सक्सेस और फेलियर टोटल अगर किसी पे इफेक्ट करता है ना डायरेक्टली, तो आपकी वाइफ होती है। आप कामयाब होते हो, आपकी वाइफ भी कामयाब हो रही होती है। बिल्कुल। आप फेल होते हो तो ऐसे रिश्ते आपको और जगह नहीं मिलते। Absolutely, it's a teamwork. It's a teamwork. So आप बताएं, आपने टीम मेंबर में क्या देखा था? मैं बताऊं? नहीं उनसे पूछ रहे हो। वो चुप है, गुलाब हो, चुप क्यों हो? उन्होंने बोला लॉयल है, बस यही हस्बैंड बनेगा।
और डबल एल है यहाँ तो, क्योंकि लॉयल एंड लव। हाँ, लॉयल इन लव। हाँ तो बस यही वजह है। मतलब साथ होने दिखते की। क्या है, ये कैसे दिखते, ये तो बता दो। हाय अल्लाह, कैसे मुझसे ज्यादा हैंडसम है? हाँ कह सकते हैं। हाँ, मेरे लिए तो बहुत हैंडसम है। अच्छी बात है ना। तो क्या उनकी ऐसी कौन सी खुसूसात है? बस अच्छे लगे, प्यार हुआ और शादी और कर फिर ली। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात ऐसे हुई कि मैं स्कूल में थी एज अ ऑफिस इंचार्ज, और वहाँ पर वो आईटी डिपार्टमेंट में होते थे। ओके, ओहो, आपने fit कर लिया। इंचार्ज करते करते डंडे आईटी डिपार्टमेंट में मार दिए। बस आई एम इंचार्ज। अभी घर में कौन है इंचार्ज? वही है। वही है। हाँ ओके, मतलब दोनों की चलती है 50-50। ओके। सो माशाल्लाह, यू गाइस लिव अलोन और इन जॉइंट फैमिली? नहीं अलोन। अलोन, ओके। तो कैसे लगता है किसी को रोजाना सुबह गुड मॉर्निंग नाइट, फिर उसको रोजाना देखना पड़े? हाँ, नहीं। हाय अल्लाह, इधर तो स्पेस भी नहीं है। कैसे नहीं लगता अच्छा है? लगता है, और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर मिस भी कर रहा होता है बंदा, क्योंकि एक आदत हो जाती है। और काम क्या करती हैं हाउसवाइफ के अलावा और उनके साथ एक्टिंग के अलावा? बस एक्टिंग कर रही हूँ, घर के सारे काम जो होते हैं हाउसवाइफ के, खाना बनाना, सफाई करना, ऑलमोस्ट ये सारे काम कर रही होती हूँ। और कौन से लाइक आपको ब्रेक थ्रू कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? जमीन पर टर्निंग मिला था? पॉइंट कौन सा था लाइफ का? जमीन पर ब्रेक थ्रू मिला, ये रहा। मैं एक सैलून में गई हुई थी। हाँ। तो जस्ट एक नॉर्मल सर्विसेज करवाना था मुझे, तो वहाँ पे मुझसे एक खातून मिली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और ये वो है। मैंने कहा किसको नहीं होता, लेकिन ये कि एक्टिंग में आगे जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ना होता है, हर किसी को आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है। फिर भी खैर मैंने ट्राई किया, और बहुत छोटे से जैसे सपोर्टिंग कास्ट वगैरह उनमें स्टार्टिंग किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये था कि थोड़े से फिर कैरेक्टर्स मिलने लग गए, आगे काम करने लग गए, तो चल रहा है अब ये सारे सिलसिले। तो ये बता, शौहर कभी बोलता है तुम इस बंदे के साथ काम कर रही हो, इनसिक्योरिटी होती है? हाँ हाँ, ये कह सकते हैं, हो जाती है कभी कभी। फिर प्यार तो से लगता समझा। है, निकल रही है बच्ची हाथ से, निकल रही है, आईटी कंट्रोल कर। हाँ। ये कि प्यार से समझाकर फिर मैनेज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं, फिर मान भी जाते हैं। मतलब क्या क्या समझाती है प्यार से? प्यार से क्या समझाती कि यार मीडिया है। जानू? ऐसे नहीं होता। नहीं, उस वक्त मेरे सोना, मेरा गुड्डू, मेरा वो क्या है, वो जो- मेरी सोनी सवेती, मेरे सोना सवेरा, मेरी हाँ, बग्गो। हाँ, मेरी बग्गो, बग्गो निकला डग्गो। हाँ। नहीं मतलब ये कि बस उनको समझा देती हूँ कि बस ये मीडिया है, थोड़ा करना पड़ता है। मीडिया है, सब कुछ करना नहीं, सब कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ नहीं करना पड़ता, मगर ये कि जस्ट कभी ऐसे सीन होते हैं कि जो पसंद नहीं आते, अक्सर मेल के साथ काम करना पसंद नहीं आता है, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई मेल फीमेल और ये सारी चीजें ऐसे करना पड़ता है ये काम। तो उनको नहीं पता था कौन सी स्कूल में थी, नन की स्कूल में? नहीं, उनको पता था। उनको बंदी काम कर रही है पहले से, उधर मर्द नहीं थे। स्कूल में नहीं होता ना वैसा एनवायरनमेंट जैसा मीडिया में हमारा एनवायरनमेंट है। अरे क्या हो गया है? स्कूल लाइफ मेरी पूछे आप। नहीं, मुझे ये बताइए क्या मीडिया का क्या एनवायरनमेंट है? एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी वाला सीन कह सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स साथ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कॉमन होता है। लेकिन अगर कोई किसी की बंदी है या बंदा है, तो वो उस वक्त फील कर रहा होता है कि नहीं यार वो इस तरह से ना बैठे या ऐसा ना हो। तो मुझे ये थोड़ी- बताया, थोड़ी मैं insecurity सारे मर्दों को ही बोलती हूँ, आपकी बंदी गाड़ी चला रही है, हाँ, तो सामने वाली क्या मर्द नहीं हो सकता? हो सकता है। वो अगर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती है ना, दिल वाला मर्द होता है, राइट? ये क्या बात होती है? आई थिंक शादी करो, भरोसा रखो, लाइक आई थिंक सो। क्योंकि अगर लेकिन ट्रस्ट के साथ थोड़ी इनसिक्योरिटी मतीरा, ट्रस्ट बहुत है एक उनको मुझ रिलेशन पर। जब बाउंड स्ट्रांग होता है, आप कुछ चाहते हैं कि यार ये इमोशंस जो बाउंड है ना वो किसी सिर्फ और मेरे के साथ ही साथ है। अब देखो ये अब मैं ऐसे कंधा रख के सिर्फ मैं ही बैठूं तो अच्छा है, यही मेरी यादें हैं। अब कोई और ड्रामे में एक्टर हो, हम जैसा हीरो, उसका सीन हो, वो कंधा रखा हो, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हाथ पकड़ने का कोई सीन आ जाता है, तो उस पे होता है कि यार तुमने हाथ पकड़ लिया। जेन्युइन है, बट लेकिन अगर ट्रस्ट है दोनों में, मियां बीवी में, तो आई गेस के फिर चल जाती है गाड़ी। हाँ, Supportive गाड़ी होते तो हैं चल जाती है। तुम बताओ तुम्हारी गाड़ी का क्या हुआ? धक्के दे रहे हो? नहीं, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत माशाल्लाह, तेज। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों टांगों पे बहुत- चार टांग होते हैं, दोनों टांग होती है, पर ये चार इसलिए बोल रहा है क्योंकि दो चार दो हाँ, ये वो IT और level। वो सारे तो अभी वो दो तो चारों टांगों पर चल रहे हैं अभी ना, वो, हाँ। टॉडलर्स। Toddlers। तो कैसे लगा बाबा बनकर? बाबा बन के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जब बेटी हुई माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत न्यूज़ थी।
क्योंकि आई वांटेड ऑलवेज कि मेरी लाइफ में फर्स्ट बेबी जो वो बेटी हो। Okay. आई फाउंड इट, और वो बहुत ही खूबसूरती से आई और उन्होंने सबसे पहले किसी को देखा तो वो मैं था। Okay. तो बहुत कम होता है बच्चे जब हॉस्पिटल में आते हैं तो आंखें खुली हो, तो ज़्यादातर बच्चों की आंखें थोड़ी देर बाद खुलती हैं। तुमने वरुण धवन वाली एक्टिंग नहीं की? तुम्हारा बाप नहीं, ये शाहरुख खान करता है। शाहरुख खान। वरुण क्या करता है बताओ? और वरुण करना है क्या? हाँ कर दो भाई। हाँ, मेरे घर की ज्योग्राफी जान ली तूने, उसको कर। मेरे माँ पापा की बायोग्राफी जान ली तूने, बट अफसोस तूने मेरी हिस्ट्री नहीं जानी। बचपन से 15 स्कूलों से निकला जा चुका हूं मैं, 3-4 एमएनए का ट्रांसफर भी हो गया मेरे वजह से, 2-4 पुलिस ऑफिसर तो कुर्सी छोड़ के भाग गए मेरे वजह से। जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। मैं दिखता हूँ स्वीट एंड लिसन स्वामी टाइप का ना, लेकिन हूँ एक्चुअली बहुत बड़े। तो आज के बाद ना अंगद, तूने गलती से भी मेरे मॉम डैड या सुनाने के बारे में सोचा भी ना, तो मेरे जाने वाली अगली ट्रेन पकड़ूंगा, गाड़ी नंबर 14 में कोठी नंबर 12 में जाके तेरी माँ के जन्म क्या बोलूंगा, क्या माँ मुझे माफ कर दे माँ, क्योंकि तेरे लाल का वो हाल करूंगा जो 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किया था हिंदुस्तान का। आय क्या कैसे कैसे याद रखते हो डायलॉग? मैं बहुत सारे याद रहते हैं। हाँ, बट हाउ, कैसे पता चला कि वरुण धवन की अब ये मैं दिखता हूँ? नहीं, एक्चुअली मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि मैं वरुण धवन से लाइफ में कभी नहीं मिला हूं। ठीक है, जो लोग कहते हैं आप मिलते हो, मैं कभी नहीं मिला हूं, कि उसके बाद इतना फालतू टाइम नहीं। लेकिन मतीरा, देयर इज अ डाउट इन माय लाइफ। मुझे लगता है पापा पे शक है मुझे, क्योंकि मेरे पापा ना 30 साल पहले ना साड़ियां बेचने के लिए इंडिया जाते थे। एक आध खोल दी होगी, लाइक मैं समझते चाह रहा हूँ कुछ है जो मेरा सगा भाई नहीं मिल रहा मुझे में। ये क्या मसला है? ये कुछ है, टेक्निकल फॉल्ट है, बट अल्लाह नोज बेटर। लेकिन आई थिंक आई हैव माय ओन पर्सनालिटी सिंस आई वाज बोर्न, तो मैं उसी को कैरी करता हूँ। Okay. अब वो किसी से रिजेंबल हो रही है तो अब मैं उसके लिए खुद को क्यों चेंज करूँ? तो मैं जो हूँ मैं वो हूँ और वैसे ही हूँ। तो ये और आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, मैं छोटा सा था, नर्स आप ही थी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त से लेके अब तक आप जानती हैं कि मेरी लाइफ में मैंने कोई चेंज नहीं किया किसी के आने की वजह से। तो व्हाट आई एम, अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। यार मुझे ये बताओ, इंडस्ट्री में आना और ब्रेक थ्रू कितना मुश्किल होता है एक न्यू कमर के लिए, जिसको कुछ नहीं पता होता, जो एक यंग बच्चा भी होता है, जो एक लोडेड पार्टी भी नहीं है, जिसको घर भी चलाना होता है, जिम्मेदारियां भी होती है, चिंची में आना है, ऑडिशन देने। सो ये बताओ, ये सफर क्या था? मतीरा जी देखिए, एक तो लाइफ में ये होता है ना, आपके खानदान में दूर दूर तक कोई मीडिया में, चलो स्पॉट बॉय है, कैंप, कोई भी मतलब कोई लिंक हो। मेरे खानदान में रिलेशंस में दूर दूर तक कहीं कोई मीडिया से ताल्लुक नहीं है। मेरे पास जो है मीडिया वो टेलीविजन है, वो टेलीविजन है। आप ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, वहाँ मिल जाता है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत लकी है कि ब्यूटी पार्लर में मैनी पैडी करते हुए कास्ट हो गई। मतलब हमें बहुत पापड़ बेलना पड़े चिंचियों में सफर करके। पापा 50 रुपए देते थे। था चिंचियों में यूं यूं। और पहले की चिंचियां बड़े मजे की होती थी, पीछे जो है ना वो गत्ता नहीं लगा होता था, आप कपड़ा होता था डायरेक्ट। लेकिन वो आप बता रहा हूँ, लेकिन अब वो इनोवेशन आते गई वक्त के साथ साथ। तो नहीं, पुराने रिक्शे तो ऐसे होते थे, I'll be very honest, even I've traveled in rickshaws। आपकी तो ब्रांडिंग हुई भी होती है वहाँ पर। तो हाँ, तो I'll be very honest that it's they're really पुराने जमाने के होते हैं। धाड़ धाड़ मतलब बंदा बोले भाई किसी ने, और जो यहाँ से स्टार्ट होता था गड़ 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 हाँ, वो गड़ गड़ गड़। I've traveled in rickshaws। रिक्शे वाले बहुत कुछ I think that वो भी एक टाइम होता है, एंड हर इंसान का एक वक्त होता है। एक इंसिडेंट, एक वाकया है कि मैं एक ऑडिशन के लिए गया, पहले जाता था तो पापा 50 रुपए देते थे कि ये 20 रुपए जाने के खान कोच में, 20 रुपए आने के, 10 रुपए के बिस्किट खा लेना। भाई पापा बहुत आपने आसान कर दिया मेरे साथ। हम चले गए, हम नॉर्थ कराची से निकल के आएंगे अब डिफेंस ऑडिशन देने के लिए। तो कई ऑडिशंस दिए, कोई 40-50 ऑडिशन दिए होंगे। एक ऑडिशन में एक साहब ने मेरी कोई वीडियो देख ली होगी, उन्होंने कहा आप मिलने आ जाए। मैं बहुत एक्साइटेडली पहुंच गया, 12 घंटे में बाहर खड़ा हुआ, मुझे गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा उस प्रोडक्शन हाउस में। एंड दैट टाइम मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में जाके खाना खाया, क्योंकि उस वक्त खाने के पैसे नहीं थे। एंड आई केम बैक, और मैंने फिर जाके उसको बोला कि वो फलां साहब थे जिन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा ये साहब तो 6 घंटे पहले जा चुके हैं। मैंने कहा आई एम वेटिंग। मैंने बोला आप बता दीजिएगा। फिर वो लाइफ ऐसी बदलती है कि 6-7 साल बाद वो प्रोड्यूसर बन गए, सीनियर प्रोड्यूसर बन गए। एंड दे आर अप्रोचिंग मी फॉर 1 ईयर। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि एक शो हमने लॉन्च करना है, आप होस्ट करेंगे उसको, और वी आर वर्किंग टुगेदर। तो लाइफ ऐसा भी होता है कि एक इंसान आपको 12 घंटे खड़ा रखता है, लेकिन वो वक्त नहीं था आपका। 6 साल बाद आप उसी इंसान से मिलते हो और आपको वो प्रोटोकॉल मिलता है जो जिसके आप हकदार होते हो। तो लाइफ बड़ी मजे की होती है। ये भी होता है ना कि मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जिस शख्स के पास उसके रब का साथ, उसके नबी की सिफारिश, उसकी माँ की दुआ, उसका बाप का साया और मेहनत करने की जनूनियत हो ना, उसे दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फ़ख्र है खुद के गरीब होने पे, जिंदगी का हर रंग हर मज़ा चखने का एजाज़ हासिल होगा मुझे। ज़मीन में रेंगते छोटे से कीड़े शाहीन की परवाज़ अख्तियार करूँगा। ये मेरा खुद पे यकीन या भरोसा नहीं मैडम, ईमान है मेरा।
वाओ, वेरी नाइस, वेरी दैट्स वाज द इंस्पिरेशन के मैं बस अभी भी कर ही रहे हैं स्ट्रगल, मरते दम तक करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, दैट इज वेरी मुझे कोई नाइस। स्टार मान नहीं रहा, इसलिए मैंने सलमान सितारा वाले कोट पहन के अब मेरे को तो बोलने दे वरना नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड रागिब, आई बिलीव दैट यू नो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, यू डू हैव द टैलेंट Thank you so एंड यू कैन व्हाट यू कॉल कॉन्कर। और मुझे ये लगता है कि हर इंसान का एक वक्त होता है definitely। एंड मुझे ये भी लगता है कि जब तुम्हारी बेबी हुई ना तो उसने वो बहुत lucky, बहुत वो एक होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो आपकी नसीब जिंदगी लाते बदल हैं, देते ऐसे हैं। ही। सो यस, अपने बच्चों को देखो और कोशिश करो, स्पेशली वो जो मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों पर तौमतें करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रुलाते हैं, क्योंकि आपकी बीवी ही आपका नसीब अच्छा खोलती दोस्त है। है। सो यस, उसको खुश रखें एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। राइट नाउ अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I am here with you. What are you doing? नहीं नहीं, मैं ये लोग भी यहाँ हैं and ये भी यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल में चुप करते करते खुद ही चुप हो गई। हाँ। वाई वाई गुलाबो, गुलाबो। लाल कापट है, थोड़ी लाली फैलाओ। अब शर्मा रही है जब मैं बात नहीं, ये आप वैसे ही इतनी शर्मीली हैं या मेरे सामने बैठ के हुए? नहीं, करती हूँ बात, ऐसी बात नहीं है कि मैं इतना शर्माती हूँ। अच्छा। फिर लेकिन आपको देखकर बोलती बंद हो गई है, ये कह सकते यार हैं। मत क्या सही लगे मैं, उसके दांत बड़े हैं, पता वैम्पायर है, कौन है वो? नहीं नहीं, बहुत प्यारी है, लेकिन बेशक। बस आपको देखकर बोलती बंद हो गई, वरना मैं बहुत बोलती हूँ घर पे। आप बताओ स्ट्रगल क्या था लाइफ का? स्ट्रगल कुछ खास नहीं रहा, मामा पापा हमेशा सपोर्ट करते हुए हैं हाँ। और मेरी मामा स्पेशली बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, हर चीज़ पे किया है, समझाते भी आई हैं। गलतियाँ बहुत की हैं मैंने अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती मम्मा की बात ना मानना, ये कह लें। इस क्या शो में क्या आना। गलती थी? शादी कर ली? गलती को घर ले आए। बस ये कि मगर ये कि साथ देती हैं वो, गलती भी कर बात लूं यही है। गलती भी कर लूँ तो वो साथ देते हुए चल रही होती हैं। हाँ। स्ट्रगलिंग ये था कि ये शूट्स मीडिया पे आने के बाद जो है वो स्ट्रगलिंग पता चला कि यार पैसे कैसे कमाते हैं। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो चीजें नहीं दिखती, वो पहले आप protocol पैसे नहीं मिलता। कमाती थी, फ्री में काम करती थी? नहीं, वो स्कूल बहुत में? इजी होता था। Okay. शूट्स पे 12-12 घंटे 24-24 घंटे जो हम शूट्स कर रहे होते हैं उस पे काम होता है 2 घंटे 3 घंटे का, लेकिन जो वेट कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। और स्टार्टिंग जो कर रहे होते हैं जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो बहुत जल्दी, लेकिन अब ये कि जब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि सपोर्ट कास्ट में यहाँ से वहाँ करना, काफी टाइम वो पीछे से करना। गुजर जाओ। हाँ, तो ये सब चीज थोड़ा बुरा भी लगता था। किसी ने बुली किया है कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्यार से चल रही हूँ अब तक का मैं, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे फर्स्ट डे ही समझाया था कि स्लो स्लो स्टेप करना बेटा, बहुत तेजी से नहीं जाने की कोशिश करना, Okay. आहिस्ता आहिस्ता जाओगी तो थोड़ा बेहतर होगा। किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम कर करना। कर? हाँ हाँ। अभी लास्ट मैंने किया है तू ज़मीं आसमां पे, मैंने फिरोज खान के साथ किया है, नाइस। तो वो बहुत अच्छे हैं, ओके। बहुत हम्बल हैं, वो समझा भी रहे थे कि ऐसे ऐसे करें, हाँ। तो उनके साथ किया है। उसामा है, उनके साथ काम Okay. किया है। और सबसे एरोगेंट एक्टर कौन है? एरोगेंट मेरे साथ तो फिलहाल कोई नहीं हुआ। हाँ, वो है। खूबसूरत लड़कियों के साथ कौन होता है वैसे? नहीं, खूबसूरत लड़कियों के अलावा वो जो ड्रामों में अम्मा वगैरह जो रोल कर रही होती है ना, माएँ बनती हैं, और वो सीनियर एक्टर्स वो जो असल बहुत, में टफ वक्त से गुजर के आती है ना, उनका ताकि आप भी वो एटीट्यूड फेस बहुत करो। ज्यादा रूड रहता है, मे भी कह सकते हैं। जैसे किसने ये रूडनेस दिखाया? मैं काम छोड़ दे। नाम नहीं कह बता सकती, मुझे खुद भी नाम नहीं याद है, लेकिन जो मैंने अक्सर फील किया है कि वो उनका थोड़ा सा होता है बिहेवियर, थोड़ा सा रूड होता है। लेकिन जो जैसे कि अभी फिरोज खान है और ये सारे, ये भी बहुत हैं, लेकिन बहुत बहुत हम्बल, बहुत प्यार से बात करना, ओके। बहुत अच्छे से हर चीज़ें करते हैं। तो आई लाइक योर ओके। दैट्स हाँ, मुझे आपका ओके बहुत अच्छा लगा। दैट्स वेरी नाइस। सब प्यार से बात करते हैं। ओके 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 ओके। ओके। नो एक और ओके। दैट्स नाइस। अमेजिंग। ताली होनी चाहिए मतीरा के लिए। जो बात। गाइस, She is marvelous. बजाओ बजाओ। She is marvelous. खैर तुम बताओ। स्टार्टिंग से मुझे काम नहीं मिलता था ना, तो मैं अपने कुछ
टीचिंग करके पैसे जोड़ के ना फोटोग्राफर से पिक्चर्स खिंचवा के, तो मैंने अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐसा बना दिया था कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्टर हूँ। तो बहुत सारे लोग ये समझ के मुझे काम नहीं देते थे कि यार ये प्रॉपर काम कर रहा होगा, इसको छोटे रोल ना दो। हालांकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पीछे से गुजार दो भाई मुझे प्रोडक्शन सेट दिखा दो कैसा होता है। तो वहाँ उस दौरान मॉडलिंग एजेंसी से ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास कॉल्स आती हैं और ऑफ़र किया जाता है कि आप बहुत बड़े ब्रांड के लिए ऐड करने जा रहे हैं और दिस एंड दैट, बट आपको जो है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। दैट टाइम आई सेड के लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों से ज़्यादा। लड़कियों देखें, इंडिया वाली तो इंडस्ट्री है नहीं ना, हमारी बड़ी सिलेक्टिव से छोटी सी इंडस्ट्री है, गिनती के 10-15 बड़े प्रोडक्शन हाउस है, आप उनके साथ ही जुड़ेंगे तो आप सेफ हैं। अब आप कोई घर पे बैठ के अपनी प्रोडक्शन, अपनी फिल्म शुरू कर रहा है और आप उसके साथ काम करेंगे, मेरी फिल्म आएगी यूट्यूब पे, तो वो आपकी गलती है कि आप प्रॉपर चैनल पे नहीं गए। तो प्रॉपर जो चैनल्स हैं उनके लिए काम करेंगे तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट लेकिन शुरू में आपको पता नहीं होता ना, आप तो हर कैमरा पकड़े हुए इंसान को समझते हैं कि ये मुझे फिल्म बना देगा, दिखा देगा। तो मॉडलिंग एजेंसी से ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में आप शायद अब कम हो गई होंगी, लेकिन उस वक्त की पाकिस्तान की टॉप मॉडलिंग एजेंसी के ऑनर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि दिस एड है रागिब एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन द गिव एंड टेक। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे कैरेक्टर दें, पैसे दें, मैं आके एक्टिंग कर दूँगा। कहलेंगे नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप मुझे सिर्फ कैरेक्टर दे दें, मैं फ्री में आके एक्टिंग कर दूँगा। कहलेंगे नहीं तुम समझ नहीं रहे, मतलब मैं समझ चुका था पहली लाइन पे कि क्या कहानी है। तो एंड दैट टाइम आई रोट अ लाइन, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से फिर काम नहीं मिलेगा आगे, तो मैंने लिखा कि तेरे आगे झुकने से बेहतर है कि अल्लाह के आगे झुक जाऊँ, तो मैं खुद अपनी एम्पायर बना दूंगा। तो दैट डे आई स्टार्टेड सेविंग माई मनी एंड आई इन्वेस्टेड ऑन माई ओन शॉर्ट फिल्म्स। तो मुझे कोई सेट नहीं दे रहा था, तो मैंने सेविंग करके खुद की फिल्म बनाना शुरू कर दी। कैसी भी बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई 10-15, वहाँ से फिर नाम बना और लोगों ने फिर कास्ट करना शुरू किया। Okay, that's very nice. अब वो इंसान की जब बात होती है तो आप क्या बोलते हो? किसकी? उनसे जब बात होती है नहीं, वो फिर एक दफ़ा आप सेट पे गए, किसी ब्रांड डायरेक्ट क्लाइंट ने चाहा कि रागिब उसके लिए ऐड करें, तो अब वो मजबूरी हो गई उस एजेंसी की, तो कॉल की, तो दे वर ऑफरिंग नमाज, तो साथ नमाज पढ़ी, दैट वाज ओके, मेकअप कर दो रागिब का, मतलब कम्प्लीटली फाइन बिहेवियर। बट एक उनको रिग्रेट रहेगा कि यार, मतलब वो प्रिटेंड ये करना चाहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो लाइफ, मतलब इतनी छोटी सी दुनिया नहीं है, किसी एक इंसान तक या एक लॉबी तक मुख्तस नहीं है। Absolutely, and I believe रिस्क और इज्जत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह है, बेशक है। Right now हम आपके साथ एक सेगमेंट खेलेंगे, it is called this and that, okay? So पहले हम आपके साथ खेलेंगे Netflix और YouTube। Netflix। Okay, आपके पास फोन है? है तो, पर अभी YouTube पर सबसे अभी नहीं है? नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं है, बैग में रखा। सबसे ज्यादा क्या सर्च किया YouTube पर? YouTube पर दिखाओ ना, दिखाएं फोन किधर है इनका, प्लीज बताएं, डरे नहीं। कुछ भी होता है, मतलब जैसे कोई ड्रामा सर्च कर लिया, कोई रील्स। फिलहाल तो मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने लास्ट सर्च देख लो खाली, सैया बड़ा बदमाश। सैया बड़ा बदमाश, आपका बदमाश है सैया। मजाक कर रही हूँ। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम में किसी के डीएम में गई हो? नहीं कोई डीएम में आया है? कह सकते हैं। कैसे आधा यार, आधा रुका हुआ नहीं, मतलब वो चेक नहीं किया, इतना चेक नहीं किया था, तो चेक कैसे सकते हैं बीबी? हाउ? नो, लाइक 100% है या नहीं? ओके, बिरयानी या आलू, बिरयानी विद आलू और विदाउट? बिरयानी विद आलू और विदाउट? आलू चाहिए? विदाउट? Oh, you don't. How can you say no? यार अल्लाह हाफिज। आज बिरयानी विदाउट आलू इज नथिंग। मैं ये शो खत्म कर रही हूँ इस वक्त। आलू के खिलाफ कौन बोल सकता है? How dare you talk about आलू? नहीं, खा लेती हूँ, बस हो गया, I am going good. चलें यार, रो जाएगी। अरे आंसू नहीं, इतनी जल्दी नहीं आते आंसू। टपकने नहीं, गिरते, थूक टपकता है, आंसू गिरते हैं। मुझे उर्दू नहीं आती फिर भी मैं बोल रही हूँ। ये आप सेफ्टी लेती हैं फौरन अपनी, मुझे उर्दू नहीं आती ना, ये आप सेफ्टी लेती हैं बेसिकली। नहीं, इंसान गिरते हैं नजरों से, दिल से। हाँ। ओके, ओवरनाइट फेम या स्लो सक्सेस? नाइस, स्लो सक्सेस। ओके, फैमिली ने कभी ये बोला है कि ये अब मीडिया में चली गई, अब तो इसकी तेवर बदल गए? नहीं, फैमिली ने नहीं बोला है, खानदान वालों ने बोला है।
तो फैमिली स्पेशली खानदानी होता ननियाल है ना। नहीं, ससुराल वालों ने तो नहीं बोला कुछ अरे ऐसा। फैमिली फैमिली होता है पर हाँ, क्यों क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी फील्ड में नहीं है। ओके। और बहनें हैं? एक बहन है मेरी वो छोटी, बहन क्या बोलती है? उसको भी आना है? उसने छोटे मोटे काम किए हैं, जैसे कि प्यारी उसने, है आप जितनी? हाँ प्यारी है वो। तो फिर उसके बाद उसको हटा दिया मम्मा पापा ने, क्योंकि खानदान वाले पीछे से बहुत बोलते थे कि, पीछे से कैसे बोल सकते हैं? मतलब कि वो सामने तो बोल ही नहीं पीछे सकते से ना। कैसे बोल सकते हैं? मतलब बाथरूम की समझ से बाहर। खिड़कियों से। हाँ, सामने नहीं बोल सकते। तो वो कभी भी फेस पे नहीं कहा, मम्मा को कहा तो मैंने यही कहा कि आप मुझे बोलने बोले। खैर अब तो शादी हो गई, हस्बैंड की तरफ से परमिशन है, अब मैं कहती हूँ कोई भी है कुछ भी है बस। करके दिखाओ। चलो दैट्स नाइस। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव में कितना मुश्किल था? कुछ था मुश्किल? हाँ थोड़ी बहुत मुश्किलें आती क्या हैं। थी? क्या थी? पहला तो ये कि फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कि फैमिली में थोड़ा मसला था। इंटरकास्ट? जैसे नहीं कास्ट वास्ट से तो सही है क्या सब कुछ। इशू था? वो शादीशुदा आधे लोग जो वहाँ उनकी बैठे दो होते हैं, बेगमात यही पहले से थी। मसला होता है। नहीं तो बस था थोड़ा बहुत सेट हो गया फिर। अरे अल्लाह का बताना नहीं शुक्र। चाह रही बच्ची यार। कुछ नहीं कुछ बता तो रही। छोड़ दे बच्ची personal यहाँ उसका। बस इट्स ओके, आई एम फाइन, थैंक यू। ये तीन चीजें रिपीट पे चल रहे हैं। हम एआई बच्ची से बात कर रहे हैं। ओरिजिनल लाओ, ओरिजिनल घर पर है। नहीं, शी इज सो ब्यूटीफुल, यही इसका टैलेंट है। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। बीच या माउंटेन? बीच। ओके। कौन से बीच पर कोई याद बताओ? कोई बचपन का बताएं, कोई सीवीओ पे बचपन का? जाकर चादरें बिछा जवानी, बचपन, बुढ़ापा, कभी भी? यार मैं और मेरे हस्बैंड गए थे डेट पर, कह सकते हैं। ओके। अच्छा, हस्बैंड के साथ डेट होती है? वो उस वक्त हस्बैंड नहीं थे ना। अच्छा अच्छा। क्यों भाई? डेट तो 100 साल बाद भी मियाँ के साथ हो सकती है। मैं नहीं समझता कि शादी के बाद डेट नहीं रोज होती है भाई, और डेट रखना बहुत जरूरी है। शादी के बाद सिर्फ शौहर एक ही डेट याद रखता है, अगला महीना आ गया, किस तारीख को मैके जाएगी। तोबा इस तरह नहीं होता। चुप है। एक दिन की तुम्हें घर छुट्टी नहीं बनती है। जाना? हाँ? एक दिन की छुट्टी बनती है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक डेट नाइट्स इज अ मस्ट। अ हेल्थी कपल शुड हैव डेट नाइट्स। Date. महीने में कुछ एक दो दिन आप डिनर पर जाओ। आपकी ये जो सारी टेंशन, वो सब- घरेलू चीजों को एक तरफ रखो और अपने आप को एंजॉय करो लाइक हाँ। फ्रेंड्स। हाँ, तो आप समंदर में गई थी, फिर बस बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, पीछे से पुलिस वाले आ गए। क्या कर रही थी आप? कर कुछ नहीं रहे थे, कर कुछ नहीं रहे थे। हाथ का साउंड था। अगर कुछ कर रहे होते तो ही कोई सीन होता, लेकिन कुछ कर कुछ नहीं रहे थे। 500 रुपए 300 रुपए में जान छोड़ी नहीं, जस्ट हम वॉल पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला होगा गिरने वाले। वॉल पे रोक ली, पकड़ ली। वॉल पे थे, पीछे हम तो से आके गाड़ियों just पे खड़े उन्होंने कहा कि बस ये था कि 1000 रुपए दिए, खैर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत देखा, कुछ तो चल रहा था, वरना नोट की बात नहीं होती। कुछ था। चल कुछ भी नहीं रहा था। 1000 रुपए अपने वॉलेट की ना सेफ पॉकेट में रखे ना। हाँ। बाहर 200 रुपए होने चाहिए, उस पे भी छुट अबे जो जाता। हालात है तुम्हारे, तो सिर्फ 1000 के, अल्लाह ना करे कोई फोन भी ले जाता। हाँ। That is pretty dangerous. इस सिचुएशन के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं, देखिए, अगर मैं कुछ आपको- गलत मैं आपको- हो रहे होते तो आई थिंक वो कर सकता था, लेकिन ये था कि जस्ट हम उस वक्त हस्बैंड वाइफ नहीं थे, तो उनको ये चीज बुरी लगी कि हस्बैंड वाइफ नहीं हो, आप लोग बैठे हुए हो तो तो जस्ट उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं। मैं तो खैर गई भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही आगे गए। उन्होंने कहा कि हम जस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा खर्चा पानी दे दो हमें। बट मतीरा, आई वांट टू इंडोर्स वन थिंग हियर फॉर दिस, जो भी हमारी जेनजीज हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा आप लोग ये काम ना करें, वैसे ना करें तो बेहतर है, इस तरह की चीज़ है। लेकिन अगर आप कहीं भी हैं और अगर आपको कोई रैंडम इंसान आके आपको रोकता है और पूछता है आपसे कि आपकी कौन है, ये वाइफ है कि नहीं है, ठीक है, एक तो आपके पास राइट नहीं है उनके पास। सेकंड, इस सिचुएशन के अंदर जो घर से ज़्यादातर बच्चे झूठ बोल के घर से निकलते हैं ना, कोचिंग जा रही हूँ, डेट पे चले गई, उस सिचुएशन में इतनी घबराई भी होती है कि पापा को कॉल चलेगी और उनके पास सिर्फ आपका एक ही कहानी होती है कि घर पे कॉल कर रहे हैं। और उस चीज़ से बचने के लिए वो ब्लैकमेलिंग पे जाते हैं, फिर आप अपने माली जानी किसी भी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करने पे आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए कि आपके सबसे ज़्यादा अगर हमदर्द कोई हैं तो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है तो आप उनको बोलें, पापा को कॉल कर दें, वो ज़्यादा सेफ्टी है आपकी बनिस्बत इसके कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग। नहीं, आई ऑनेस्टली बीइंग अ मदर ऑफ 3 बॉयज, मैं हमेशा मेरे बेटों को भी ये बोलती हूँ और हर बच्चे को ये बोलूँगी दैट अगर आप किसी के साथ जाओ तो उसको पता होना चाहिए, उसकी फैमिली को भी, और आप लोग को भी पता होना चाहिए। हर फैमिली ऐसी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होती है। नहीं, हमारी फैमिली को फिर भी पता है। हाँ, बड़ी बात है। उस वक्त पता था। भी 1000 रुपये देने पड़े तो वो फिर भी 1000 रुपये एक्चुअली वो खर्चा पानी अपना मांग रहे थे। हमारी टांगे टूट तुम जाती बोलो पानी सामने है, तुम भी बैठो,
पानी। नहीं तो वो बस उनको खर्चा पानी देना था, दे दिया। हाँ, तो फिर उसके बाद अभी फिर उस दीवार पर गए या नहीं? जाते हैं? नहीं हम बहुत जाते हैं। दीवार हर हफ्ते चढ़ते उस दीवार चाइना की दीवारें क्या है? हर हफ्ते तो नहीं, लेकिन ये है कि मंथ में 1-2 दफा चले जाते हैं हाँ, डेविल वॉल पर थोड़ा क्यों? सा एंजॉय करना। बस डेविल बनना होता है या गीला होना होता है? पूरे क्या सीन है? पाकिस्तान का सेवरेज का पानी गुजरता है वहां से, वहां एंजॉय नहीं मैं बिल्कुल उस वो वाले पॉइंट पर नहीं होती। जिस पॉइंट पर होती हूँ वो बहुत हसीन पॉइंट है। ओके बता दें हमें। डेविल वॉल है वो। ओके, चले गाइस, ये डेविल का बता रहे हैं, आपके साथ दिस एंड दैट खेलेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। बारिशों का मौसम है, बारिशों को कैसे एंजॉय करते हो? अटक कर या कहीं भाग कर? नहीं, अटक कर कैसे कर सकते हैं बारिश में? लटक कर, अटक कर ना। हाँ। वो बेचारे कुछ लोग अटक जाते, मजबूरी एंजॉय कर रहे होते। नहीं, बारिशों को हमेशा मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ। और क्योंकि कराची में बाहर अगर आप एंजॉय नहीं करते हैं फिर वो अजियत होती है, आपको चाबुक चलाना पड़ता है अपनी गाड़ी पहुँचाने के लिए डिफेंस से नॉट नाज़िमाबाद आने के लिए। तो फैमिली के साथ घर पे, आपको पता है कि बारिश हो रही है, आप मत जाएं कहीं भी, ओके सेफ है, एंजॉय घर पे ही करेंगे। चले आपके साथ दिस एंड दैट खेलते हैं। जी। गोल्ड या डायमंड्स? डायमंड्स। लव या अरेंज? लव। और लव क्यों? लव में आप खुद जिम्मेदार होते हैं, अरेंज में आपके पास ना सेफ्टी होती है कि आप किसी पे ब्लेम कर दें कि यार आपने अरेंज करवाई थी, दिस इज योर दिस डिसीजन। इज योर तो मिस्टेक। लव में आपका ही डिसीजन है, और जब आप एक बार डिसीजन ले लें तो फिर वो बस जन्नत तक साथ होता है। ओके, ओवरनाइट फेम या स्लो सक्सेस? स्लो सक्सेस। ओके, द बेस्ट मोमेंट और द वर्स्ट मोमेंट, कोई एक शेयर करो हमारे साथ। बेस्ट मोमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें बेस्ट मोमेंट सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ वो ये है कि रिसेंटली अभी मेरी फिल्म लॉन्च हुई। ओके, तो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई है हम सब के नाम से। उसमें बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है प्रतीक। तो मैं रात के 1 बजे वाले शो में अपने घर के करीब जो सिनेमा था वहाँ अपने कज़न के साथ चले गया। एंड फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता मेरे पोस्टर लगे, मैं प्रीमियर में भी नहीं गया, कुछ शूट्स थी, डेट्स नहीं थी मेरे पास। तो जैसे ही मैं इंटर हुआ मैंने देखा ओह माय गॉड, इतनी बड़ी कास्ट, जवेरिया सऊद, टीपू और सब एवरीवन, उसमें राग़िब खान की भी पिक्चर लगी है। ओह दिस इज़ मी। फिर मैं घर से नॉर्मल जैसे गए हैं, किसी को पता भी नहीं, बराबर में बैठा हूँ सबके। एंड दैट वाज अ सीन, लोग कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, बट वो फिल्म चल रही थी, आधे घंटे के बाद राग़िब यानी प्रतीक का कैरेक्टर आता है। तो वो जो पहला कैरेक्टर और पहला डायलॉग जो था ना, एंड दैट टाइम जो पूरी ऑडियंस की तरफ से तालियां और शोर उठी, एंड दैट वाज अ मोमेंट कि मैं बैठा हूँ भाई, कोई जान जाए कि मैं बैठा हूँ जिसके लिए तुमने तालियां बजाई, मैं ही हूँ। अबे हाँ, अभी कौन है, किसी में मिल रहा है, क्या कर रहा है यार, एक्टिंग अच्छी है, नया लड़का है। तो वो जो विस्परिंग्स होती हैं, तो जब मेरे सीन्स आ रहे थे तो मुझे खुद ही वाइब्स होती थी कि यार नाउ सब लोगों की नज़रें सिनेमा में मुझ पे ही हैं, और ये मैं ही हूँ जो बैठा हूँ सामने, एंड आई एम जस्ट हैविंग द पॉपकॉर्न्स एंड कोल्ड ड्रिंक एंड बस। तो वो बड़ा मज़े का मोमेंट है। ओके, मुझे ये बताओ, कभी किसी के डीएम में आपने स्लाइड किया या कोई आपके डीएम में आया? नहीं, हम ही जाते थे शुरू में, लेकिन अब नहीं, टाइम नहीं। अब अच्छा अब डीएम चेक करने का टाइम नहीं मिलता। नो? नहीं। ओके, कभी कोई एक ऐसे एक्टर जिसने व्हाट डू यू कॉल अजीब आपके साथ बिहेव किया हो? नहीं, सभी अच्छे हुए, जितने सीनियर्स एक्टर्स हैं उनके छावनी में रहा तो मुझे बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीखने को मिल गया। ओके, तो जैसे नौमान एजाज हैं, नुमान सर इज टीपू हैं, लाइक सलीम महराज हैं, तो इरफान मोतीवाला हैं, वो देयर आर मल्टीपल एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया। तो मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने हीरोज़ के, बाबर अली, तो मैंने हीरोज़ से ज़्यादा इन सीनियर एक्टर्स के साथ, दे आर हीरोज़, एक्चुअल हीरोज़ तो यही होते हैं क्योंकि स्क्रीन ड्रामा इन्हीं की वजह से देखा जा रहा होता है। बट थैंक गॉड कि मैं हीरोज़ के ज़्यादा इन कैरेक्टर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, तो मुझे एक्टिंग की सही पहचान पता चली। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। खैर, अब हम आपके साथ खेलते हैं मुरमुर के नादे। आप में से कोई एक अंधा होगा। अंधा होगा? अंधा कौन है? यार ये ज़्यादा प्यारी लग रही थी, अंधा। पट्टियों के साथ 4 नहीं आप पट्टी पहने। 4 सवाल होंगे आपके साथ, फिर 4 सवाल होंगे आपके साथ। ठीक है। पट्टी के साथ
मजे की पट्टी आपको है बताया जाएगा कि तस्वीर क्या है, हिंट्स दिए जाएंगे और ये हिंट आप यार। ये इस please। गेम में मैं बहुत फेल हूँगा, पक्का पक्का था, मुझे नहीं याद तो होते पहली लोग, तस्वीर क्या है, दिखाएं। नाम ही नहीं याद होते लोग। एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सुकून मिलता है। हाँ, और शादी के वक्त ये बहुत जरूरी होती है। चीज़ है, इंसान है, चीज है। चीज़ है, चीज़ है, सुकून बहुत देती है। आराम मिलता है और हम सबको नीड होती है इस चीज़ की। तकिया, तकिया। नहीं, इस पर दो होते हैं, अच्छा 2 से 3 भी हो जाते हैं कभी। अच्छा, शादी के बाद ही ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, शादी शादी से के- पहले भी कर सकते हैं हम। हाँ, मतलब ये जिंदगी की जरूरत अच्छा, है। क्या ये आपके बेडरूम से रिलेटेड चीज़ है? बिल्कुल। अच्छा, हर किसी के बेडरूम में होती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसे तुम करीब जाकर जो यूटर्न मार रहे हो ना, हाँ, हाँ, तो बेडरूम से रिलेटेड आपके जवाब में ही मतलब अब क्या तो पूछ आपके रहे। बेड से रिलेटेड चीज़ है? क्या आपका बेड ही है? जी ओके जी, next। ऑलराइट, बस हट गया, हो गया, एक और है। नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जब नहीं मिलता आजकल के लोगों को तो उनकी सांसें निकल जाती है। इंटरनेट, नहीं, नहीं, मोबाइल वो हर जगह ये हर बंदे जब घर बना रहा होता है वो बोलता है मेरे बेड के पास होना चाहिए। एयरपोर्ट पर भी होता है। मोबाइल फोन, नहीं नहीं, और पासपोर्ट। कुछ लोग तो वॉशरूम में भी रखते हैं। अच्छा, हाँ, ये कौन सी चीज़ है यार? ये एयरपोर्ट पे भी चाहिए, वॉशरूम में भी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग रखते हैं वॉशरूम में, हर किसी के वॉशरूम में नहीं होता ये। नहीं, क्योंकि लोग इसको वरना ये बहुत अमीर लोग वॉशरूम में वो रखते हैं कि मैं हाँ यहाँ लेटूंगा तो ये इस्तेमाल लेकिन करूंगा। इसके बगैर आपकी जिंदगी जो है वो रुक जाती है। लोटा पानी। नहीं भाई, क्या हो गया है? के बेडरूम बगैर के आपकी पास जिंदगी कौन ठंड होती रखेगा? है। अच्छा तो क्या ये बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, ये आपकी कम्युनिकेशन को जारी रखता है। मोबाइल फोन, हाँ, उसी से रिलेटेड है। टेलीफोन, नहीं। अच्छा, इंटरकॉम, नहीं, मोबाइल फोन को जिंदा उसका रखने के बाप लिए है। यूज होता है, समझे? सिम, मोबाइल फोन उसके बगैर कुछ बैटरी, नहीं। चार्जर। यस, बहुत। दिखाए। ओके, ये क्या होता है, इस पर चढ़े तो मजा आता है, वाह। और कभी अगर कोई इंसान जिसको नहीं चढ़ना है अच्छा, तो वो गिर भी सकता है और मौत भी हो सकती है। ओहो, जिसको नहीं चढ़ना आता है वो चढ़ गया तो गिर के मौत हो जाएगी। हाँ अच्छा, वो जानवर है, जानदार है कोई? हाँ, अच्छा, ये फ्रीडम और उसका एक लोगो भी है, फ्रीडम का लोगो, लाइक आज़ादी का लोगो। ये बहुत महंगे होते हैं दुबई में। घोड़े। क्या कहने, अब आपकी बात। सही था ये, यस। नाइस। इन्होंने तो चारों अच्छे हटा से दो। दे नहीं। दिया, मेरा पता नहीं है। नहीं नहीं, अब आपके भी हम घोड़े दौड़ाएंगे। ये किस किस का मेकअप लगा हुआ था इसमें? तुम्हारा अच्छा अपना मेकअप देखो, ये मैं हूँ। चले 3, 2, 1 और स्टार्ट। इनकी यहाँ आ गई है, रागिब तुम ही दे दो उन्हें। इसको रख के चलाते हैं, कहाँ पे रख के चलाते हैं? ये अक्सर घोपी भी जाती है और इसको चलाया भी जाता है। सुई? नहीं, आई थिंक सुबह सुबह तो नहीं, शाम में काफी औरतें इसको चलाती है। हाँ, किस लिए चलाते हैं? कुछ बनाने के लिए, गलत काम में अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो किसी की जान ले सकता है। जी जी, स्पून? हाँ, खून जान ले सकता है, चम्मच से चम्मच- मारेगी किसी को। चम्मच से मारेगी ये इसकी बच्ची। फैंटेसी देखे, चम्मच से मारेगी। Who are you spooning? स्पूनी, खूनी स्पूनी। थोड़ा सा और सही से बताएं। स्पून आप करीब ही इसकी बेटी है, ये दादा है स्पून का। अच्छा स्पून इसकी बेटी है। अच्छा, ये आगे से नोकीली होती है। नाइफ? यस, वाओ, नेक्स्ट। ये बचपन में आई बिलीव आपने बहुत ली होगी। नहीं नहीं, अभी भी खा सकते, इट डिपेंड्स। हाँ, आई नेवर लाइक्ड इट बट एनीवेज। हाँ, आपने आई बिलीव इसको खाकर गला खराब हो जाता है। अच्छा, और कभी च्युइंगम भी होती है बीच में। लॉलीपॉप? यस, इतना आसान। कितनी खाई है ये आप बचपन एहसान कर रही हैं इस पे, बहुत बहुत इजी। खाई है। बीच में बहुत चिंगम खाई डाल दी, सबको पता है क्या। में? नेक्स्ट। ओह। यार ये बताती ही नहीं। हाँ, ये सुबह हो छुट्टी जाती है, और टाइम नहीं है।
हमें पनवेल निकलना है। इसमें बहुत सारे मर्द और औरतें घुसते हैं हाँ। चंद मर्दों को और देखने सब के चाहते लिए। हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि हम आ जाएं। और वो वाली आवाजें लगाते हैं। सब चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा और करें कि हम कभी-कभी आ खड़े जाएं। भी हो जाते हैं जोश में। कैमरा मोबाइल में नहीं, इतने Picture? सारे लोग मोबाइल में घुसते हैं। नहीं, पिक्चर बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, हजारों एरोप्लेन। नहीं एरोप्लेन में देखो। हजारों लोग आ रहे हैं, देखें आप। और ये कौन से जहाज में जा रही है? जहाज असल में मसला ये, इसको जहाज बोल के ट्रेन में भेज देते हैं। थोड़ा सही वाला हिंट है। यार ये एंटरटेनमेंट के लिए बंदा जाता है वहाँ। कहाँ पर? बता दूंगी तो गेम ही खत्म ना। यहाँ 1 मिनट में लोगों के जज्बात बदल जाते हैं। 4 लोगों के 1 मिनट में अभी पाकिस्तान की टीम भी गई थी, मैच। बैट के ऊपर थी पूरी पाकिस्तान की टीम। कहाँ थी? स्टेडियम। यस, वाह, थैंक Nice. यू सो मच। अमेजिंग। थैंक यू। अब आप अपनी आंखें दिखा सकती हैं। वक्फे पर ले जाएंगे जी जी। स्टेज। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। एक सेगमेंट है आप लोग के साथ, एक नाम बोलूंगी, उस नाम की एक अच्छा एक बुराई करनी होगी, ठीक है? ठीक है। दानिश तैमूर, बहुत अच्छे। बुराई। बुराई, उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स करना चाहिए। ओके, आप? दानिश तैमूर के बारे में इज अ गुड एक्टर एंड और बुरी तो कुछ चीजें है ही नहीं उसमें। अरे बीबी शो पर आई हो, अल्लाह के वास्ते नहीं, कौन कोई सा सजेशन दे दो, सजेशन आप क्या देखना चाहती हैं? बीइंग अ फैन, बीइंग अ तो वो करते तो हैं अलग अलग कैरेक्टर्स में, कभी वो आई वांट हिम इन अ मैसी कैरेक्टर, कोई बहुत रफ एंड मैसी कैरेक्टर हो ना, रियल शूट जो होती है, Okay. मजनू टाइप पे रॉ कैरेक्टर आई वांट। फिरोज खान? फेरोज खान इज अ वेरी डैशिंग एंड हैंडसम और अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा काम एंड रिलैक्स है। मुझे लगता है कि वो बहुत अग्रेसिव होती है। ओके, आप? बेहतरीन एक्टर है, हर रोल में एक्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छे लगता है। करना है, पता है? कॉपी पेस्ट? नहीं 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 ओके, ये बताओ। मैंने उनके साथ काम किया है तो मुझे ओके, उनका मुझे ये तो है। बता, हाँ। अगर तुम उठो हाँ। और तुम एक एक्ट्रेस या एक्टर की जिंदगी जियो, वो एक्टर वो बनो। है एक्ट्रेस, नहीं, मान लो यार। नहीं, नहीं। अच्छा, वो किसी कोई और की। हाँ। दूसरी एक्टर, तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी या कौन सा एक्टर होगा? मायरा खान। अगर हाँ, तो तुम उठकर क्या करोगी? जो No, tell us how. What will you do the whole day if you're Myra Khan? क्या करोगी? जब सबसे पहले जाकर अपनी प्रोफाइल खोलेगी, अपनी हर तस्वीर लाइक करेगी। ग्रेट एक्ट्रेस, लवली एक्ट्रेस। नहीं बताओ। पता नहीं मैं क्या करूँगी, मतलब अब उनकी लाइफ में जाने के बाद ही उन पता चलेगा वो क्या किस तरह की लाइफ होगी। अभी तो जो लाइफ है वो मुझे पता है मेरी क्या लाइफ है। नहीं, उनकी क्या है? लाइक क्या क्या विश है कि अगर आप वो बने तो क्या करती? पहला तो फेम बहुत उनका है, तो वो फेम पाकर खुशी होगी। ओके सेकंड ये है कि लाइफ स्टाइल, ओके ड्रेसिंग सेंस, ओके हर चीज़ मतलब बेहतरीन है, तो वो फॉलो करके बंदा अपने आप को चेंज ही समझेगा। चलो, इन्होंने मेरा सवाल समझा ही हाँ, नहीं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। हाँ, मैंने बोला इन्होंने समझा नहीं, छोड़ो जी, जहाँ जा रही है गड्डी जाने दो, ब्रेक तो कहीं तो लगेगी। आप बताओ, अगर आप कोई एक्टर होते तो कौन से एक्टर बनते और क्या करते? वन एंड ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान नहीं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे पाक- पुत्र। नहीं, इथे मैं रहे, इथे। पाकिस्तान में एक्टर नोमान इजाज होता था, नुमान इजाज, वाओ। और नोमान भाई की लाइफ जीता। He Wow. is, बहुत कूल, बहुत रिलैक्स हाँ, इज अ वेरी काम और पर्सन। बहुत काम है और बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं। आई थिंक हमारे जो मेन सितारे हैं, we've got शान, we've got नुमान इजाज, हाँ। we've got बाबर अली, we've got हुमायूं सईद, अदनान, फैसल कुरैशी, all of them. जितना मैं देखती हूँ, they're all very calm. और वो हर इंसान को बड़ी एक हम्बल अंदाज से वेलकम भी बात करते हैं। द सेम विद द एक्ट्रेसेस, सबा, मायरा, ऑल ऑफ दीस पीपल, दे आर वेरी काम और एंड डाउन अगर टू आप अर्थ। एक्टर हैं और न्यू कमर हैं या इंडस्ट्री में न्यू हैं, तो मैं समझता हूँ इन एक्टर्स के साथ सिर्फ आप बैठ के खाना खा लो ना,
आप बहुत कुछ सीख जाते हो। इनकी वाइब्स हैं, इनके पास से ना एक चीज़ महसूस होती है क्या स्पिरिचुअली। सीखते हो? चम्मच कैसे पकड़ा? हाँ, अब नौमान भाई को आप खाते हुए देख लेंगे तो वो नॉर्मल खाओ बेटे, कैसे पर इस तरह सब नहीं खाते। मतलब एक नॉर्मल। अब आप देख रहे हो या तो आप बीइंग अ फैन आपको लगता है यार आप मैं नौमान नहीं इजाज के करती साथ खाना खा रहे हो, हाँ। आपके लिए शायद ये वाइब्स होती हैं। ये भी है कि आप बचपन से जिस आर्टिस्ट को देखते आए हो। नो, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, इनका एक ड्रामा जो बड़ा हिट हुआ था जी। मेरा साइन, ओए होए, वो ड्रामे से आई बिलीव इस इंडस्ट्री में मैं 2 लोगों को जानती थी, एक्चुअली 3 लोगों को जानती थी। एक मोइन सर, जी जी नो लूज टॉक उनका मोइन अख्तर जो साउथ अफ्रीका तक हिट होता था, जी, जी, जी। और उमर भाई एंड नौमान एंड नुमान सर, दे इनके जो ड्रामास थे ना, हाँ। उनकी डीवीडीज और ये बनकर वहाँ अब्रॉड जाती बिकती थी वहाँ। हाँ, तो इट वाज वो उनकी जो एक्टिंग होती थी वो आंखें बोलती थी। बेशक। एंड आई बिलीव ऐसे एक्टर्स बहुत कम होते हैं जिनकी आंखें बोलती है। सो यस, आप बताओ अगले 10 साल में क्या करना है? अगले 10 साल में जिस फील्ड में बैग लेना है क्या करना है? जिस फील्ड में हूँ उसी में आगे जाना चाहूँगी। ओके, कोई गोल्स फील्ड के अलावा? पर्सनल ग्रोथ? पर्सनल कुछ ऐसा खास नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। डू यू हैव किड्स? नो। डू यू वांट किड्स? Yes, of course. How do you see yourself? Like आगे being a mom tough लगता है? Are you excited for it? टफ तो है, Tough है? बहुत टफ है। Okay. माँ बनना मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में खुद करके जा रहे होते हैं, आगे नहीं चाहते कि बच्चे हमारे इस तरह से कुछ वो करें। आपने ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं इस तरह की, तो मुझे तो ये डाउट होता है कि मेरे बच्चे होंगे तो वो मुझसे झूठ, मैंने तो अपने पापा से बोल दिए ना झूठ बहुत सारे, बच्चे मेरे झूठ बोलेंगे, मुझे बोला बेटा बाप को मत सिखा। एग्जैक्टली ये जो लाइन इन्होंने कहा ना कि बाप को मत तो सिखा, इसी का तो मजा है, इसलिए कि हम करके जा चुके होते हैं, हमें पता होता है कि ये लेकिन एक्चुअली हमारे पेरेंट्स भी कर चुके होते हैं। हाँ, लेकिन बात ये होती है But हमें जब वो लगता है हमने वक्त उनको बेवकूफ बदलता बना है तो आपको भी नहीं पता होगा आपको बच्चा क्या कर रहा होगा। हाँ, बिकॉज लाइक दौर के राइट नाउ साथ। द जेन ज़ीज़ आर कंप्लीटली डिफरेंट, उनके बात करने का स्टाइल हर चीज इतनी अलग बिल्कुल है। अलग है। तो लेकिन जब आप माँ बाप इस तरह से होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा कहाँ पर झूठ बोलकर जा रहा है और कहाँ पर नहीं बोल रहा है। ओके, आई थिंक तो उस दिन पापा समझे थे जब आप दीवार पे चढ़ी थी? नहीं, पापा तक बात नहीं जाने दी। अब हमको बताएं आप क्या कहना चाहेंगी? आज आपने बोला क्यों नहीं? किस बारे में नहीं बोला? अलविदा तो कहें, लेकिन कुछ भी बोल कर जाए, कुछ तो बोल कर जाए, प्लीज कुछ बोल कर जाए। यही कहूँगी बस माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और जिस रास्ते में जा रहे हैं सही सही चलते रहें, और जिस रास्ते पर जा रहे हैं सीधा चलते रहे और क्या वो रास्ते सीधा जाके लेफ्ट जाए, वहाँ आपको दीवार नजर आएगी, दीवार पर चढ़ जाए, 1000 रुपए लेके जाइएगा। 1000 रुपए लेके जाइए। सच बताऊं, मुझे मतलब आपके साथ मेरा फर्स्ट है तो मुझसे वाकई बात नहीं हो रही है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, एक बार जोरदार तालियां मतीरा जी। नहीं, looking थैंक so यू सो beautiful, मच। और आप मेरे बराबर बैठी हैं, मतलब आप आए खा एंड आपने ये सब कुछ you. मजाक है, हाँ। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन इस इंडस्ट्री में बीइंग अ होस्ट, मैं ये बोलती हूँ इस इंडस्ट्री में बोलना पड़ता है, दिस इज माय जॉब एंड यू नो रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके, सब इट्स ओके। तुम बता दो, तुम इसके भी कुछ पैगाम दे दो, कोई मैं सोसाइटी को मैसेज दे दूं। सोसाइटी का मैसेज मैं दे दो। ये इस सोसाइटी नंबर 1 में आ आओ, जाओ भाई, ये इमारत बन रही है। सोसाइटी को मैं मैसेज दे देता हूँ कि इस दुनिया का बड़ा अलमिया है कि लोग अपनी दूसरों की कामयाबी को ना खुद की हार समझते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। तो कभी भी अगर कोई इंसान कामयाब हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी खुद की हार हो रही है, आपका टाइम भी आना होता है। तो आप ट्रीट एवरीवन काइंडली और बस कोशिश करो कि हर मोमेंट को जियो खूबसूरती से और दूसरों के लिए जियो। Okay, that is a very pretty message. Thank you so much. आप लोग आए, thank you so much. And yes, we shall finish the show here. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान. See you next week. Allah Hafiz.